अभी इसमें 2 या 3 टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है और थर्ड टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। इसमें आप लोग को मैं इस बारे में बताऊंगा कि किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है, किसका, सीट का सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सीट का आकार प्रकार, कितना बड़ा, कितना लंबा, कितना चौड़ा होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। बहुत सी सारे ड्राइंग सीट होती हैं। एक तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 1:2, यानी जितनी चौड़ाई रहेगी उसकी दुगुनी लंबाई रहेगी। इसके बारे में बताएंगे किस तरह से किया जाता है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, सीट के आकार का चुनाव करें। अगर इसे इंग्लिश में बोला जाए बेटा तो सिलेक्शन ऑफ सीट साइज। क्या बोलेंगे, सिलेक्शन ऑफ सीट साइज। ठीक, इसमें देखिए 2 साइज पाए जाती हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। एक ए साइज पाया जाता है, एक बड़ा वाला साइज पाया जाता है, क्या, अल्टीमेटेड यानी बड़ा। इसमें से आप लोग को सीट हम बोला जाए तो 5 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की, 5 टाइप की। 5 टाइप की सीट में से जैसे एक होता है 0-0 सीट। 0-0 का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई बराबर, ठीक ना। आप लोग ने A4, A3, A6 ये सब आप आपने देखा होगा, बोलते हैं A4 पेज, तो वो पेज बड़ा होता है और उस A3 में थोड़ा सा और छोटा हो जाता है। इस टाइप से आप चलेंगे। A0 जो है सबसे बड़ा पाया जाएगा, ठीक ना। लंबाई चौड़ाई में इसमें देखेंगे क्या क्या है, ठीक ना, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। और A0 में देखेंगे। और इसमें एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए कि ऑल डायमेंशन, जितने भी इसकी डाया है, लंबाई या चौड़ाई जो भी है, सब mm में है, नहीं सेंटीमीटर में है। यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है। एक चीज़ गौर से देख लीजिए और आप लोग इतना प्यार से देखिए कि आप लोग कन्फ्यूजन, मतलब दिल से देखिए कि एकदम कन्फ्यूजन नाम का चीज़ नहीं रहेगा इसमें। इस सवाल में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसमें सारा कुछ मैं बता दूंगा, जो कोई सवाल में रहेगा ही नहीं। ठीक, आप लोग को दिमाग में एक सवाल उठता होगा कि सर जी ये तो सीट बना दिए हैं और ये साइज दे दिए हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा क्या होता है। तो आप ये डायरेक्ट समझिए कि 1:2। क्या समझिए बेटा, 1:2 कितना, 1:2 में रहेगा सीट। और सीट का डिग्नेशन जो होता है, डिग्नेशन जो इसका होता है, ठीक ना, इस प्रकार से होगा। एक तरह से बोला जाए कि A1, A2, A3, A4, A5, तो कुल मिला हो गए 6। लेकिन जो 0 है ये साइज सबसे बड़ी कही जाती है। क्या बोला जाता है, बड़ी साइज। और इसमें हम देखेंगे आप लोग को सीट के बारे में। चलिए, इसका जो है ट्रिमेटेड जो है, इस जो ट्रिमेटेड साइज है और अल्टीमेटेड साइज, इसमें देखेंगे बेटा 841। क्या देखेंगे बेटा, 841। इसमें देखेंगे 841 यानी इंटू यानी गुड़ा 1189। इसका मतलब ये होता है बेटा, देखिए यहाँ पे तो जगह यहाँ देखें बताएंगे थोड़ा सा। इसका मतलब ये होता है, ये मेरा सीट हुआ, क्या हुआ, सीट हुआ। इस सीट में ये चीज़ बताया जाएगा कि इसकी कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है। ठीक बेटा, इसने बताया कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है। देखिए बहुत इत्मीनान से देखिएगा, आपको हम पहले ही बोल दिए हैं कि एक बार अगर देख लेंगे आप इस सेशन को तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और आप लोग को बोलेंगे, ये
पीकेजी स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब करें और इसमें ITI के संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो आप लोग को बताया जाएगा। ठीक, इस चैनल का सदस्य आप लोग ग्रहण कर लें या सदस्य ले लें, कर सकते हैं, यानी सब्सक्राइब कर लें। चलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ठीक ना। ये चौड़ाई है, ये लंबाई, सॉरी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, यानी इसमें क्या बोला गया है 841। क्या बोला गया है 841। गुड। फिर इंटू 1189। चलिए जो 841 है बेटा, 841 जो इसे लिखेंगे 841 841 और इसका जो नेक्स्ट है इंटू में है, ये तो हो गई चौड़ाई। क्या हो गई चौड़ाई। आप लोग मन में एक सवाल उठता होगा, हमें पता है कहाँ पे उठता होगा, ये सोचते होंगे सर जी आपने ये तो बना दिया, लेकिन ये लंबाई चौड़ाई रहेगा किसमें, किसमें रहेगा। ये लंबाई चौड़ाई जो बनाए हैं सर जी, ये सेंटीमीटर में लेंगे कि मीटर में लेंगे, किलोमीटर में लेंगे। हमने आपको पहली बार भी बोला था कि ऑल डायमेंशन mm, जितने भी डायमेंशन रहेंगे पूरे mm में बताया जाएगा, यानी दर्शाया जाएगा। यहाँ पे हम mm का बात करेंगे कि ना ही, इसके बजाय हम सेंटीमीटर में, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन उसमें हम बात नहीं करेंगे। mm का मतलब होता है यहाँ पे इसकी mm, मिलीमीटर ना, ठीक। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई लंबाई है, लंबाई कितना है बेटा 1189। कितना है 1189 है बेटा। और 1189 यानी 1189 mm, ये हो गया आपका लंबाई। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल निकालते हैं ना, यही निकालते हैं ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। वही यहीं पे मान लीजिए कि उसी तरह से इसमें किया जाएगा। चलिए इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि फिर नेक्स्ट पेज आ जाएंगे, यानी नेक्स्ट स्टेप में, अल्टीमेटेड में, ठीक ना, 880 इंटू 1230। अब आप लोग को ये भी सोचेंगे सर जी 880 इंटू 1230, ये भी एक गजब सी बात हो गई, बड़ा सा आकार में बात हो गया। ज़्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप लोग को समझ में सब कुछ आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, बस इसका नाम ही बच्चे सुन के डर जाते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इंजीनियरों का बोला ही जाता है कि इंजीनियरिंग लैंग्वेज ऑफ ड्राइंग, इंजीनियर का भाषा ही एक ड्राइंग है, इंजीनियर लैंग्वेज ऑफ ड्राइंग। जो इंजीनियर होते हैं वो ड्राइंग में ही समझते हैं। आप लोग पढ़ लिख के जाएंगे प्लांट में कहीं पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिखा लिखावा कुछ चीज़ नहीं, बहुत कम ही मिलेगा, अधिकांश आपको ड्राइंग दे दिया जाएगा। जैसे बॉयलर की ड्राइंग है, ESP की ड्राइंग, ठीक, ESP की ड्राइंग, ये सब चीज़ें वहाँ प्लांट में सब कुछ उपलब्ध रहता है आपके ऑफिस में। आप जैसे जितने भी ITI के बच्चे हैं पास करके जाएंगे, वो अपने जॉब पे जाएंगे, ठीक है बेटा। और जो अपने जॉब पे जब जाएंगे तो ऑपरेटर बनेंगे, ऑपरेटर बनेंगे ITI वाले ना, ऑपरेटर ही तो बनते हैं। टेक्नीशियन ऑपरेटर के अधीन में, मतलब वही कहा जाता है एक तरह से। तो आप लोग जैसे ही जाएंगे उस फील्ड में तो आपको ये नहीं मिला जाएगा कि डाटा देखिए देखिए क्या है, ये क्या है, इसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको अधिकांश ड्राइंग में ही मिलेगा। जैसे आप कभी बच्चे सभी लोग लगभग देखे होंगे प्लांट का गेट, प्लांट में शायद इन नहीं तो गेट जरूर देखे होंगे, उस गेट के सामने या बगल में कहीं पे लिखा होगा स्टोव, फिर एरो, इस तरह से एरो बना होगा। एरो समझते हैं आप लोग, इस तरह से एरो, इस तरह से। इस एरो का मतलब होता है आगे चल के टर्न है, किसमें है, राइट में है, यानी हमें राइट चलना है। यहां पे लिख देगा 2 किलोमीटर, ठीक।
इसका मतलब होता है 2 इस टर्न के जैसे हम घूमेंगे 2 किलोमीटर बाद मेरा प्लांट है, यानी मेरा जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ पे। या तो ये हो सकता है कि आपका ऑफिस है, ठीक ना, आपका ऑफिस भी हो सकती है। चलिए ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे A0 हो गया, अब A5 हो गया। अब आप लोग को मन में एक सवाल और उठता होगा, वो सवाल क्या उठता होगा कि सर जी A0 है तो A कितना है 880 इंटू 1230, ठीक, लेकिन A5 हो गया तो यहाँ 165 इंटू 240 क्यों हो गया, यानी कम हो गया। हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ते जा रहे हैं कि ड्राइंग मेरी छोटी होती जा रही है, छोटी होते जा रही है ना। अब क्यों होते जा रही है इसके बारे में आप देखिए, क्योंकि इसकी अब यहाँ पे देखेंगे 165 इंटू 1240 यानी छोटा आकार हो गया, छोटा आकार हो गया ना। अब इस तरह से ड्राइंग का हम सिलेक्शन करते हैं। अब इसको देखा जाए, चलिए इसको दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ मिटा देते हैं, इसको भी इस तरह बनाएंगे, थोड़ा छोटा बनेगा ये। इसको ए हो गया लंबाई, ए हो गया चौड़ाई, ठीक है बेटा। 165 सॉरी 165, ठीक, और इसकी लंबाई 240 mm मिलीमीटर इसमें दर्शा दिया गया है, यानी ये छोटी आकार की ड्राइंग पा गई। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ड्राइंग शीट जो होती है उसका जब चुनाव करते हैं, अब चुनाव का मतलब मत समझ लीजिएगा कि नेताजी वाला चुनाव, ये वो वाला चुनाव नहीं है, ये ड्राइंग का हम यहाँ पे चुनाव कर रहे हैं, ठीक ना बेटा, नहीं बजाय हम किसी चीज का इलेक्शन का, यहाँ पे हम इसके सीट आकार का कर रहे हैं। तो सीट मेरी अगर आपको सवाल मिल गया कि ये बताइए निम्नलिखित में से सीट का आकार कितने प्रकार का होता है, मतलब उसका जो सीट का साइज होता है कितने प्रकार का होता है, तो क्या बताएंगे आप लोग? 6। क्या बताएंगे? 6 बताएंगे। 6 टाइप का होता है। अब आप लोग को मन में फिर एक सवाल आएगा, सर जी आपने 6 तो बता दिया लेकिन ये 0 को भी काउंटिंग क्यों कर लिए? ये भी एक सवाल है, तुम्हारा सवाल शायद यही था, यही पूछना चाहते ना। चलो तुम्हारा सवाल यहाँ 0 आकार का क्यों है, यानी 0 है तो फिर 0 तो छोटा होना चाहिए, लेकिन नथिंग, यहाँ पे ऐसा चीज नहीं है। ये मेरा सीट, ये चौड़ाई, ये लंबाई, इस तरह से दर्शाया गया है, ठीक, और इस प्रकार से सीट का सारा विवरण दिया गया है। अब जब आप लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पेपर में। पेपर में आप लोग का एग्जाम होगा सीबीटी। सीबीटी का फुल फॉर्म बेटा कंप्यूटर बेसिस टेस्ट। कंप्यूटर पे जब बैठेंगे तो दिमाग जाएगा खुल, क्योंकि आप लोग तो सीट पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में मैं डाला हुआ हूँ पेंसिल। पेंसिल कितने प्रकार की होती हैं उसको आप लोग को देख लेना है, उस टॉपिक को। अगर नहीं देखेंगे तो आप लोग से थोड़ा सा नंबर कम उठाएंगे, ठीक ना। और आज समय पता है ना, अगर 1 नंबर चूका तो मेरिट कितनी हाई पहुंच गई। 1 नंबर चूक गए तो मेरिट पकड़ेगा नहीं तुम्हारा अप्रेंटिस में, और अप्रेंटिस करना आप लोग को मैंडेटरी यानी जरूरी है। इस तरह से मेरा पढ़ाई होता है, ठीक ना। और किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकता है। इस तरह से मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है। और दूसरा बात कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, यानी मेरे चैनल का सदस्यता ग्रहण कर ले, ठीक ना।
और इसमें ड्राइंग के संबंधित सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और कुछ ही दिन बाद अभी इसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी और मैथ वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन के भी इसमें टॉपिक आएगी और डाला जाएगा। चलिए, धन्यवाद।